हुआ जो प्रश्न था अपने को, प्रश्न अपना यही था कि ये एक त्रिभुज है और इक्विलेटरल त्रिभुज है। और इक्विलेटरल मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज। वो यहाँ पर कितना आवेश रखे हुए हैं? Q। यहाँ पर कितना रखे हुए हैं? Q। और यहाँ पर कितना रखे हुए हैं? Q। और इनका भुजा शायद 1 मीटर दिया हुआ था क्या? नहीं सर, ए दिया हुआ क्या? अरे ये वाला प्रश्न नहीं, कल जो एक और दिया था ए दिया था क्या उसका? अच्छा ठीक है, ए दे लेते हैं। भुजा कितना दिया हुआ है इसका? ए। और एक केंद्र पर भी रखा है ना, स्मॉल क्यू। और यहाँ पर भी कितना रखा है? स्मॉल क्यू रखा हुआ है। ए अब ध्यान से सुनना इधर सब लोग। जितना कैपिटल क्यू है क्या? फिर पूछा क्या पर है? स्मॉल क्यू है। स्मॉल क्यू ही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, कल जो बताया था ना उसका अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनना। पूछा क्या शायद अपने को यहाँ पे पूछा है ना? अरे इस पे पूछा नहीं तो यहाँ पर। अच्छा ठीक है, इस पे या इस पे या इस पर, किसी एक पर अपने को पूछा जाए। क्या पूछा जाए अपने को? किसी एक पर अपने को पूछा जाए कि विद्युत बल कितना होगा, तो सबके ऊपर भी बराबर ही होगा। इस पर या फिर इस पर निकाला था हम लोग, कितना मिला था कल? 0 मिला था। तो अपने को या तो इस क्यू पे बोले या इस पे बोले या इस पे बोले, तीनों पे क्या होगा? बराबर ही होगा। अब ध्यान से सुनना हुआ, हम इसके ऊपर में निकाल रहे हैं, सब लोग इधर ध्यान से सुनना। इसके ऊपर अपने को प्रश्न यही है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कॉर्नर पे चार्ज कितना रखा हुआ है? क्यू क्यू क्यू। और इसके बीच में, एकदम बीच में रखा हुआ है चार्ज, क्या रखा हुआ है? यहाँ पर भी स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तब पूछ रहा है अपने को कि इस आवेश के ऊपर में कितना क्या होगा? विद्युत बल होगा। ध्यान से सुनना, भुजा कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। वो इसके ऊपर में यदि हम लोग निकाले तो इसको क्या करेगा? ये धक्का देगा और किधर देगा? इधर धक्का देगा। तो ध्यान से सुनना, और इधर जो धक्का दे रहा है अपने को, ये जो दिख रहा है ना अपने को, इधर जो धक्का दे रहा है, और मान लेते हैं कितना है? F1 है। वो कितना आएगा? फार्मूला K इंटू Q, Q1 इंटू Q2, और भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है? तो A स्क्वायर। अरे ये मिलेगा। अच्छा ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा, इधर देगा कि नहीं? ये धक्का दिया इधर, अरे आया नहीं, कितना नाम दे लेते हैं? F2। क्या होगा फॉर्मूला? K इंटू Q इंटू Q बाय A स्क्वायर। अरे ये मिलेगा ना। तो इन दोनों आवेश के कारण तो निकाल दिया हमने। वो इसके बाद अपने को एक और आवेश है ना भी, कौन सा? ये वाला। तो ये वाला जो आवेश अपने को दिख रहा है, ये किधर धक्का देगा? इधर धक्का देगा। और कितना आएगा? नाम दे लेते हैं कितना? F3। नाम कितना दे लिया? F3। ये कितना होगा बुआ? तो K इंटू Q डिवाइडेड बाय कितना? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी चाहिए इस बार। अरे ये दूरी चाहिए ना तुमको? अरे हाँ या नहीं? वो नहीं पता है ना कितना होगा, तो इसको अभी तत्काल कितना मान लेते हैं? x मान लिया। तो कितना आएगा? x का स्क्वायर आएगा। अरे ये मिलेगा ना। अब इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, तो अपने को फाइनली लोचा क्या इसमें सब तो पता है, खाली x वाला नहीं पता है, x का मान नहीं पता है। तो x अपने को निकालना पड़ेगा ना, कैसे निकालेंगे? अरे हाँ या नहीं? एक काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना हुआ, x हम लोग बाद में निकालेंगे, पहले ये वाला F1 और F2 के बात करते हैं हम लोग। अरे हाँ या नहीं? देख लो, F1 और F2 दोनों बराबर है कि नहीं? F1 कितना, F2 कितना हुआ? K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। नाम दे लेते हैं F। ये भी कितना हुआ? K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। इसका भी नाम कितना दे लेते हैं? F नाम दे लेते हैं। ध्यान से सुनना, फिर से मैं ये पॉइंट को बना रहा हूँ। ये जो अपने पास जो आवेश था, बात कौन कर रहा पीछे? अच्छा बात नहीं है ना, ध्यान से सुनना। फिर से इसको हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसका इस क्यू का बनाते हैं बुआ। ध्यान से सुनना, इधर कितना लग रहा था? F2, लेकिन हाई कितना? वो F के बराबर है। एक नीचे लग रहा, इधर लग रहा है बुआ, इधर F1 कितना लग रहा है? ये भी F के बराबर। F3 बीच में, इन दोनों के एकदम बीच में। अरे हाँ या नहीं? तो एक काम करते हैं, F3 को छोड़ दिया हमने, इन दोनों का परिमाण निकालते हैं पहले।
वह ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो ये भी पूरा कोण कितना 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना 60 डिग्री। और इन दोनों का परिमाण F1 और F2 का जो परिमाण मिलेगा एकदम बीच में मिलेगा। नाम दे लेते हैं क्या चीज, एफ डाइस। अरे हो या नहीं, जो एफ डाइस मिलेगा वो पढ़े फॉर्मूला एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। अरे ये मिलेगा ना। F1 और F2 का वैल्यू कितने बराबर है, F के बराबर है। थीटा कितना था 60 डिग्री। इसको तुम सोल्व करो तो क्या मिलेगा अपने को, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस 60 कितना होता है वो 1/2। देखो ये 2 से ये 2 चला गया, ये कितना मिलेगा √3f स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो √3 इंटू एफ। अरे यही मिलेगा ना। अरे हो या नहीं, ये मिल गया अपने को। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना अपने को। ये √3f ये किसका मिला परिमाण, F1 और F2 का परिमाण मिला। तो अभी तो कहानी खत्म नहीं हुआ, एक F3 भी तो लग रहा था। अब एक चीज और ध्यान देना, फिर से मैं इस वस्तु इस चार्ज को बना रहा हूं यहाँ पर। ध्यान से सुनना, वो एक F3 तो इधर पहले से ही लग रहा था। अरे है नहीं, लग रहा था F3 इधर पहले से ही। और इसके ऊपर में एक और लगने लगा, कौन सा, एफ डाइस। इन दोनों का F1 और F2 का जो परिमाण भी मिला उसी लाइन पे मिल रहा है कि नहीं। और क्यों मिलेगा उसी लाइन पे हुआ, इसलिए मिलेगा क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो एकदम इन दोनों के बीच में होगा। और इन दोनों के बीच में ये वाला भी तो एकदम बीच में ही था। अरे हाँ नहीं, तो उसी के ऊपर में होगा कि नहीं एफ डाइस। तो देखो एफ डाइस ये रहा, F3 ये रहा। अब हमको एफ नेट चाहिए, मतलब कुल बल चाहिए। तो क्या मिलेगा, एफ डाइस प्लस F3। क्यों मिलेगा एफ डाइस प्लस F3, सीधा सीधा, क्योंकि एक ही लाइन पर तो दोनों क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। वो एफ डाइस का वैल्यू तो निकाल चुके हम लोग, कितना मिला √3f और प्लस F3। अरे हाँ या नहीं, वो इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो √3 इंटू एफ का वैल्यू कितना है अपने पास, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस F3 भी निकाले हुए हैं, कितना अपने पास KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये मिला वो अपने को एफ नेट। अरे हाँ या नहीं, अब देखो आंसर तो अपना यही हो जाएगा, लेकिन समस्या है एक्स का। एक्स तो प्रश्न में दिया नहीं था अपने को, एक्स तो हमने माना है ना, तो एक्स का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा ना। अरे हाँ या नहीं, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना बुआ कैसे निकालते हैं। अब अपना कुछ नहीं, अपने पास आंसर, फाइनल आंसर अपना यही है। बस करना क्या, अपने को एक्स का मान निकालो प्रश्न से और यहाँ पे रख दो। जो आंसर आएगा अपना वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे निकालता हूँ। कैसे इंक दिए तुम लोग, इसमें चल नहीं रहा, फिर से दो उसमें दो। हाँ ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं एक्स का मान। वो अपने पास जो त्रिभुज है, ध्यान से सुनना सब लोग, ये जो त्रिभुज है वो इसका भुजा कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। अरे है नहीं, यहाँ से तुम इसको मिला दो, बातें नहीं करेगी लड़कियां सब। इधर से यहाँ से तुम इसको मिलाओ और इधर से इसको मिला, वो यहाँ पे कट कर रहा है ना। अरे है नहीं, तो इस त्रिभुज का जो केंद्र क्या है, यही वाला तो केंद्र था, बोला था केंद्र एकदम बीच में। अरे है नहीं, तो ये वाला जो केंद्र है अपने को देखो कौन सा दूरी का जरूरत पड़ा है बुआ, अपने को यहाँ से यहाँ तक का दूरी को x माना है कि नहीं। अरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी x माने है कि नहीं। तो जितना ये होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, उतना ही यहाँ से यहाँ होगा। तो एक काम करते हुआ, जितना दूरी ये है, जितना दूरी ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा और उतना ही ये वाला होगा। तो एक काम करते हम लोग, ये दूरी कहीं से भी बड़ा वाला दूरी निकाल लेते हैं। तुमको दिख रहा होगा जैसे यही लाइन है ना, ये लाइन इस पॉइंट से इधर और इस पॉइंट से इधर, ये ज्यादा बड़ा पार्ट दिख रहा होगा और ये छोटा पार्ट दिख रहा है। तो हम लोग पढ़ के आते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं क्या, कि जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो 2 होता है और छोटा वाला पार्ट कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये बिंदु इस लाइन को 2:1 में बांटता है। अरे हाँ या नहीं, तो वो ध्यान से सुनना। तो मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये निकाल ले रहा हूँ। हालांकि तुम डायरेक्ट ये ट्रेंगल ले सकता है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। मैंने ये वाला ट्रेंगल ले रहा हूँ, सीधा वाला, समझ रहा बात को।
वो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, a/2 होगा कि नहीं। और यहां से इधर का दूरी a/2। अपने को ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, उस त्रिभुज को हम लोग पकड़ लेते हैं। बातें नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये त्रिभुज को पकड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये जो दिख रहा है ना अपने को, यहां से ये त्रिभुज, उस त्रिभुज को पकड़ा हमने। ये भुजा कितना दिया हुआ, a दिया हुआ। ये कितना है, a/2। ये वाला कितना मिल जाएगा, रूट के अंदर में a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अरे मिलेगा ना। बातें नहीं, पीछे हल्ला बहुत कर रहा तुम लोग, कर रहे साथ रो, नहीं समझ में आ रहा। वो ये वाला दूरी कितना मिल गया, पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। इसको तुम सोल्व कर लो तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, रूट के अंदर में a² माइनस a²/4। अरे मिलेगा कि नहीं। इसको सोल्व करोगे वो कितना मिलेगा, रूट के अंदर में 3/4 इंटू a। अरे मिलेगा, लघुत्तम ले लोगे एलसीएम, और मिलेगा अपने को रूट के अंदर में 3/4 इंटू a²। तो रूट 3/4 इंटू a² में से a को बाहर निकाल दिया। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा कितना मिला अपने को, इतना मिला। अच्छा, ये जो पूरा इतना मिला, वो इसको हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। समझ रहे, क्या किया, इस पूरा वैल्यू को क्या किया हमने, y मान लिया। ये मान लिया है, लिखा हमने, माना। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन खींचा हम लोगों ने, ये वाला जो लाइन खींचा है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ था। अरे हाँ या नहीं। इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पर एक बिंदु है, जो सेंटर था, जो केंद्र था त्रिभुज का, वो यहाँ पर है। अरे हाँ या नहीं। अरे है ना, ये वाला लाइन का ये वाला केंद्र है ना यहाँ पर। तो वो ये जो दिखा ना, छोटा वाला पार्ट ये 1 है, और ये कितना है, बड़ा वाला पार्ट 2 है। अरे हाँ या नहीं। 2:1 में विभाजित करता है ना बिंदु, पढ़े हुए हम लोग। अब मान लो, ध्यान से सुनना, मैं ये वाला पूरा लाइन पकड़ रहा हूँ, ये वाला पूरा लाइन, ध्यान से सुनना। वो यहाँ दिख रहा है, अरे यहाँ दिख रहा है ना, वो ध्यान से सुनना। ये कितना है अपने को, 1 है, और ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब 1:2 में होना चाहिए अपने को। ध्यान से सुनना, तो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा दूरी कितना है, वो ये है, इसको हमने क्या माना है, y माना है। अरे हाँ या नहीं। अब ये कह रहा है अपने को कि y का जो होगा 2 भाग ये होना चाहिए, और y का जो 1 भाग होगा वो ये होना चाहिए। अरे हाँ या नहीं। मतलब टोटल कितना भाग में बांट रहे हैं हम लोग, 3 भाग में। 3 भाग में बड़ा वाला भाग कितना होगा, 2 होगा। अरे हाँ या नहीं। और छोटा वाला भाग कितना होगा, 1 होगा। तो एक काम करते हैं, वो y को तुम यदि 3 भाग में बांटेगा तो कितना मिलेगा, y/3 और y/3। अरे मिलेगा कि नहीं। अब जब 2 वाला को कह रहा है कि 2 को भाग देना है एक ही आदमी को। अरे आया नहीं। ये दोनों एक आदमी को देना पड़ेगा, और ये वाला किसको देना पड़ेगा, एक आदमी को। तो वो एक वाला कितना मिल जाएगा अपने को, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मिल गया अपने को, कितना मिला, y/3। अरे है नहीं। और ये वाला दूरी कितना मिल जाएगा, जो 2 अनुपात में था, वो इन दोनों को जोड़ करके जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, y/3 प्लस y/3 कितना मिलेगा, 2y/3। अरे है नहीं, तब 2y/3। अरे है नहीं। तो वो हमको कौन दूरी चाहिए था, हमको यहाँ से ये दूरी चाहिए था ना, ये वाला दूरी, और ये जितना होगा उतना ही तो ये होगा। अरे होगा कि नहीं, ये वाला उतना ही होगा। यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है यहाँ, ये भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो ये हम लोगों ने निकाला भी, ये जितना उतना ही क्या, ये कितना मिल गया अपने को, 2y/3। अरे मिला कि नहीं। और 2y/3 को वो उसी को तो हम लोगों ने x माना है यहाँ पर। अरे माना है कि नहीं। तो x के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2y/3। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ दिख रहा है, तो जो एफ नेट मिल रहा हुआ √3kq² प्लस kq² x के जगह पे क्या लिखेंगे बुआ, 2y/3 का होल स्क्वायर। अरे है नहीं। अच्छा y किसको माने बुआ, रूट अंदर 3/4 इंटू a। अरे माने है कि नहीं। यहाँ पे रख दो y के जगह पे बुआ, और सोल्व करो, जो आंसर आएगा अपना हो जाएगा। हाँ या नहीं।
अच्छा इधर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? करे नहीं सर, तुमको कैसे वहां दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है कि नहीं? अच्छा ध्यान से सुनना हुआ, इसका उत्तर लिख रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ। जो मिल रहा है अपने को एफ नेट, ध्यान से सुनना, कितना अपने पास? √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से सुनना हुआ, ये 3 का स्क्वायर होकर के ऊपर चला जाएगा तो कितना मिलेगा? 9 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 के क्यू स्क्वायर बाई, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आखिरी लाइन अपना है ना। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है क्या? एक लाइन यहाँ दिख रहा है, वो ध्यान से सुनना। अच्छा चुप रहो नहीं दिख रहा, तब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है ना, तो सुनना वो ध्यान से। जो मिला अपने को एफ नेट, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ भाई लोग इसका, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई कितना है? ए स्क्वायर प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9 के क्यू स्क्वायर बाई कितना? 4y स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? अब y के जगह पे पुट कर दे तो √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 9 के क्यू स्क्वायर बाई 4 इंटू वाई। y का वैल्यू क्या माने वो हम लोग? √3/4 इंटू क्या है? a, इसका पूरा का होल स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? यहाँ तक ठीक है। अब इसको यदि हम लोग सोल्व कर ले तो ये कितना मिलेगा? √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से सुनना, अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से √3 ये वाला कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, ये 3/4 हो जाएगा और 4 से 4 फिर कट जाएगा। तो ध्यान दो 9 के क्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं? अरे होगा या नहीं? ये 4 से ये 4 और ये कट गया तो कितना मिला? √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस कितना मिला अपने को? 3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले सकता है। अरे है नहीं? कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा वो अपने को? यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो मिल जाएगा √3 प्लस 3। अरे क्या मिला? यही मिला अपने को। क्या मिल गया? एफ नेट। तो समझ पा रहे हो अपने को? तो फाइनल आंसर अपने को क्या मिल गया? ये क्या इस तरह का निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना? कोई समस्या नहीं है किसी को? अब वो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे दिख रहा है क्या? एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क। वो होमवर्क अपने को ये है, थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ दिख रहा सब? यहाँ दिख रहा है ना जी? दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है, यहाँ दिख रहा तो काम हो जाएगा। इतने में होमवर्क दे, ध्यान से सुनना। हुआ होमवर्क अपने पास है, ये एक घड़ी है, समझ रहे? अरे आया नहीं? ये घड़ी है और घड़ी में पता है अपने को यहाँ पे कितना लिखा रहता है? 12। यहाँ कितना लिखा रहता है? 3। यहाँ कितना लिखा रहता है? 6। यहाँ कितना रहता है? नहीं। 12 और 3 के बीच में कितना लिखा रहेगा? 1 2। यहाँ कितना है? 4 5 7 8। यहाँ पे 9 10 और 11। अरे होया नहीं? अब ध्यान से सुनना हुआ, प्रश्न अपना ये है, ध्यान से सुनना। जो घड़ी का मिनट वाली सुई है, मिनट वाली जो सुई है, इसकी जो लंबाई है वो ये है अपने को 1 मीटर। घड़ी का मिनट वाली सुई का जो लंबाई कितना है? 1 मीटर। अब ध्यान से सुनना, प्रश्न क्या है? प्रश्न अपना यही है कि जितना जगह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है ना? अरे यहाँ से लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 कहाँ तक? 12 तक। जहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना, हर एक पॉइंट पे आवेश क्यू क्यू रखा हुआ है। समझ रहे बात को? हर एक पॉइंट पे, जैसे 12 के ऊपर में कितना आवेश? क्यू। यहाँ पर कितना? क्यू। यहाँ पर कितना? क्यू। यहाँ पर कितना? सब जगह कितना रख दिया है?
क्यू आवेश हर एक पॉइंट पे जहां जहां लिखा रहता है रख दिए हम लोग। अरे समझ रहा बात को। और जो घड़ी का जो केंद्र है वो यहाँ पर भी हमने कितना आवेश रख दिया, क्यू रख दिया। समझ रहा, घड़ी के बीच में भी कितना रखा है हमने, क्यू रखा है। तो अपने को यही पूछ रहा प्रश्न, हर एक जगह पे कितना था लिखा हुआ पर स्मॉल क्यू। अरे है या नहीं, समझ रहा बात को। हर एक पॉइंट पे कितना रखा हमने, स्मॉल क्यू रखा है, बीच में भी कितना रखा है, स्मॉल क्यू रखा है। प्रश्न अपने को यही पूछ रहा है कि घड़ी के केंद्र पर जो स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है, समझ रहे हो, उस पर कुल कितना विद्युत बल लगेगा। समझ रहा बात को। अरे आया नहीं, प्रश्न अपना क्या है, घड़ी के मध्य में रखे स्मॉल क्यू पर कुल विद्युत बल की गणना करें। समझ रहे हो। और इसी को हम लोग आगे देखेंगे अगले क्लास में। छाप लो।